अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में JUI को बढ़तरी, PTI पीछे। बन्नू और कोहाट में मेयर के इलेक्शन में JUI ने मैदान मार लिया। पेशावर में भी बढ़तरी हासिल, मर्दान में ANP कामयाब। 61 में से 20 तहसीलों में भी JUI आगे, PTI 15 और आज़ाद उम्मीदवार 12 तहसीलों में आगे। अवामी नेशनल पार्टी को 8 तहसीलों में बढ़तरी हासिल। महंगाई तो उसने असर तो डाला है और ये जो आर्जी मुश्किलात हैं ये जो है तो इंशाल्लाह गुजर जाएंगी। हार जीत होती है, इसमें कोई वो नहीं है। हमारे अगर मैं समझता हूँ कि अगर हमारे सबसे जो हमें मुश्किलात रही वो महंगाई की वजह से रही है। ज़्यादातर तो यही एक ही वजह महंगाई है, बिल्कुल है। और हम पहले ही कह चुके हैं कि महंगाई हमारे लिए मुश्किलात पैदा कर रही है। वफाकी वजीर शिबली फराज ने बल्दियाती इंतखाबात में शिकस्त तस्लीम कर ली। कहा कई हलकों में PTI का मुकाबला PTI से ही था। देखना होगा कि हिकमत अमली में क्या कमजोरी थी। बल्दियाती इलेक्शन से हमने सबक सीखा है, आइंदा मरहले में हिकमत अमली बदलेंगे। शौकत यूसुफजई ने कहा महंगाई बड़ा मसला है, हार जीत होती रहती है। हमारी हुकूमत पर करप्शन और धांधली का कोई इल्जाम नहीं। बल्दियाती इलेक्शन में साबित हुआ कि आम इंतखाबात में धांधली हुई थी। JUI पहले भी खैबर पख्तूनख्वा में बड़ी जमात थी, अब भी है। मौलाना फजलुर रहमान का मौक़िफ़, कहते हैं JUI के लोगों ने कभी करप्शन नहीं की। हम पाकिस्तान का इनसे बहुत बेहतर चलाना जानते हैं। तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली जा रही है। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज का तंज। कहा मुल्क को महंगाई, लाकानूनियत, नालायकी और नाअहली की दलदल में धकेल कर तब्दीली जा रही है। हर शोबे में बदतरीन और तारीखी नाकामी के अनमिट दाग अपने माथे पर सजाकर तब्दीली जा रही है। कहा जाता है हुकूमत को हटाने के लिए कोई फार्मूला बनाए। मैं कहता हूँ फार्मूलों ने ही मुल्क का खाना खराब किया है। इनकी छुट्टी करने के बाद हम पाकिस्तान को संभालेंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का तकरीब से खिताब। कहा जब भी कोई मुसीबत आई पीपल्स पार्टी ने मुल्क को संभाला। अभी तो मैंने लाहौर में से कदम रखा है, इन सबको मैदान से भी दौड़ाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट की खाली नशिस्त पर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार शौकत तरीन मुंतखब हो गए। 122 अरकान ने हक़ रायदही इस्तेमाल किया। शौकत तरीन को 87 वोट मिले। वज़रा के हमरा मीडिया से गुफ्तगू में मुशीर ख़जाना का कहना था कि एतमाद करने पर वज़ीर आज़म और साथियों का शुक्रगुजार हूँ। सेनेटर बनकर दिल जमई से आवाम के लिए काम करूँगा। बल्दियाती कानून पर पॉइंट स्कोरिंग की जा रही है। कानून में बेहतरी लाई जाती है। ये कोई आसमानी सहीफा नहीं कि इसमें तब्दीली ना लाई जा सके। आवाम की इदारों तक रसाई आसान बनाना चाहते हैं। मजीद बेहतरी के लिए बाहमी मुशावरत कर सकते हैं। वजीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा MKM PTI समेत सबसे मुशावरत कर रही हैं। तारीखी इजलास में 437 वफूद शरीक हुए। अफगानिस्तान के लिए ट्रस्ट फंड के क़याम में कामयाब हो गए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का OIC वज़ीर ख़ारजा इजलास के हवाले से बयान। कहा मसला तालिबान का नहीं, 3 करोड़ 80 लाख अफगानों का है। अफगान अवाम भूख और कहत का सामना कर रहे हैं। उन्हें अद्वियात, खुराक की फौरी ज़रूरत है। अमरीका को अपने फैसले पर नज़रसानी करना चाहिए। में गैस का बहरान बदस्तूर बरकरार। शायद इलाकों में मसला संगीन। सिंध बलोचिस्तान के अवाम चूल्हे की धीमी आंच से भी महरूम।
CNG स्टेशन को गैस की फराहमी रोकने की हिकमत अमली भी कारगर न हो सके। हीटर चलता है न ही गीजर। नून लीग ने मुल्क से लोड शेडिंग का खात्मा किया। कम तरीन मुद्दत में सस्ते बिजली मंसूबे हमारा रिकॉर्ड है। आज पाकिस्तान के पास वाफिर मकदार में बिजली मौजूद है। कीमत कम कराने के लिए पुराने और महंगे बिजली बनाने वाले फर्नेस ऑयल के प्लांट्स को बंद करें। रहनुमा नून लीग शाहिद खाखान अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, नून लीग ने 2018 में फर्नेस ऑयल की इम्पोर्ट रोकी थी, जो इस हुकूमत ने फिर शुरू कर दी। किसी पर इल्जाम नहीं लगाते, मगर मामला देखकर करप्शन की बू आ रही है। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने बिजली की कीमतों में इजाफे के लिए नेपरा में दरख्वास्त दायर कर दी। फी यूनिट कीमत में 4 रुपए 33 पैसे फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त नेपरा 29 दिसंबर को समाप्त करेगा। मंजूरी की सूरत में सार्फिन पर 40 अरब रुपए से जायद का बोझ पड़ेगा। कीमतों में इजाफे की दरख्वास्त माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में की गई है। शहबाज शरीफ का बिजली की कीमतों में मजीद इजाफे की दरख्वास्त वापस लेने का मुतालबा। कहा, हर माह बिजली और अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा मुआशी इस्तेहसाल है। हुकूमत बिजली की कीमत बढ़ाकर भी गर्दिशी कर्ज कम नहीं कर सकी। कौम को मजीद तकलीफ देने के बजाय मुस्ताफ़ी हो जाएं। पीपल्स पार्टी ने भी कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। सेनेटर शहरी रहमान बोली, महंगाई सरकार फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली की कीमत में मजीद इजाफे से आवाम की जेब पर डाका डाला जाएगा। शहजाद अकबर ने घर बैठकर सबूत बनाए। शहबाज शरीफ के खिलाफ सबूत हैं तो अदालतों में क्यों नहीं जाते? बरतानवी अदालत इन सबूतों को झूठ करार दे चुकी। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून पंजाब अजमा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हुक्मरान ज़राअत और कोरोना के पैसे तक खा गए। इनके पल्ले में ढेले की कारकर्दगी नहीं, मगर इनकी जबान देखें, उस वक्त से डरे जब कौम आपको तस्मों से बांधने वाली है। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 6 अफराद इंतकाल कर गए। 360 नए केसेस रिपोर्ट। गुज़श्ता रोज मुस्बत केसेस की शरह 0.8% रही। NCOC का बूस्टर डोज लगाने के लिए उम्र की हद कम करने का फैसला। अब 30 साल तक की उम्र के अफराद भी बूस्टर डोज लगवा सकेंगे। तुर्की और पाक तुर्क दो तरफा मशकों का इनेकाद। मशकों में पाक बहरिया और तुर्की की स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेज ने हिस्सा लिया। तर्जमान पाक बहरिया के मुताबिक दोनों मुल्कों की स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेज ने मुख्तलिफ ऑपरेशंस का मुजाहरा किया। वेलकम बैक। खैबर पख्तूनख्वा के 17 अजला में बल्दियाती इंतखाबात को 24 घंटे गुजर जाने के बावजूद नताइज ताखीर के शिकार हैं। जमीयत उलमा इस्लाम ने 26 तहसील मेयर्स और चेयरमैन जीतने का दावा किया है। अपडेट से आगाह करें, आपको बताएं कि पेशावर में मेयर्स के इंतखाब में JUI को वाज़े बरतरी हासिल है। मर्दान में मेयर के इंतखाब में ANP ने मैदान मार लिया। 20 तहसीलों में JUI, 15 में PTI के चेयरमैन कामयाब। 20 तहसीलों में JUI के चेयरमैन कामयाब हो चुके हैं। बन्नूर को 8 में मेयर के इलेक्शन में JUI कामयाब है। ताहाल मौसूल होने वाले नताइज के मुताबिक JUI को बरतरी हासिल है। इसी बारे में बात कर लेते हैं। ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ आरिफ यूसुफ ज़ैन। आरिफ साहब, ये बताइएगा, ताखीर हो रही है नताइज के आने में, इसकी क्या वजूहात हैं? जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा में गुज़िश्ता रोज यानी 19 दिसंबर को बल्दियाती इंतखाबात का पहला मरहला मुकम्मल हो चुका है। भारी इलेक्शन थे, 67 तहसीलें थी, 17 अजला थे, जिसमें 1 करोड़ से ज्यादा वोटर्स ने अपना हक रायदही इस्तेमाल करना था। साथ साथ जो उम्मीदवार थे उनकी तादाद तकरीबन 37,000 थी। 9,000 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन थे और 77,000 की नफरी इस सिक्योरिटी के लिए तैनात की गई थी। तो अब जाहिर बात है कि इलेक्शन का क्वांटम बड़ा था, उसकी भी एक पॉसिबल वजह हो सकती है कि जो इलेक्शन के रिजल्ट ताखीर का शिकार हैं। लेकिन यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और सूबाई इलेक्शन कमीशन का जो किरदार है वो भी सवालिया निशान है, और जो अपोजिशन जमातें और साथ में तहरीक इंसाफ थी तो वो भी इलेक्शन कमीशन के इस किरदार पर सवाल उठा रही है। 24 घंटे इन इंतखाबात को होने के बावजूद ताहाल ऑफिशियल रिजल्ट हैं
उनके आने का वो सिलसिला मुकम्मल नहीं हुआ और वक्फे वक्फे से मुख्तलिफ इलाकों से, मुख्तलिफ अजला से, मुख्तलिफ तहसीलों से रिजल्ट आ रहे हैं। तो शकूक शुबहात का इजहार किया जा रहा है इलेक्शन कमीशन के कारकर्दगी के ऊपर। साथ साथ मीडिया के नुमाइंदों को मुताल्लिका आरओज और डीआरओज के ऑफिस पर उनके ऊपर पाबंदी है। तो ये भी एक सवालात उठा रहे मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से कि आया आरओज और डीआरओज के ऑफिस में कई नताइज की तब्दीली तो नहीं हो रही है। तो जो ताखीर अब 24 घंटे गुजरने के बावजूद इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो नताइज का नाना है, ये अभी काबिल तशवीश है। मैं आपको ये बता दूं कि 17 अजला पर मुश्तमिल इस इलेक्शन में हमने देखा कि इलेक्शन के रोज, इलेक्शन से पहले ज़ाब्ता अखलाक की भरपूर खिलाफवर्जी की गई। हर लम्हा, हर मोड़ पर इलेक्शन कमीशन के कवानीन को तोड़ा गया और उसका सिर्फ यही एक इनके पास इलाज था कि 30,000 से लेकर 50,000 रुपए का जुर्माना आयद करके उससे एक्सोनरेट कर लेते थे। तो ये तमाम जो खैबर पख्तूनख्वा का बल्दियाती का जो अमल था, ये मुख्तलिफ इल्जामात की भी नजर रहा। पेशावर और दीगर अजला में कहीं बैलेट पेपर चोरी हुए, कहीं बैलेट बॉक्स तोड़े गए, मुख्तलिफ जगहों पर पोलिंग जो थी वो तातुल का शिकार रही और आज कल मुख्तलिफ इलाकों में पोलिंग स्टेशन मुलतवी कर दी गई है। सही। अच्छा आरिफ, ये भी बताइएगा कि आपके ख्याल से बज़ाहिर पीटीआई की शिकस्त की वजूहात और मुहर्रिकात क्या हो सकते हैं? शिबली फराज ने एक हल्का सा हिंट दिया है कि कहीं कहीं मुकाबला पीटीआई का पीटीआई से ही था। जी, बड़ा अहम सवाल है ये भी कि खैबर पख्तूनख्वा से क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की छुट्टी हो गई है या खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने पीटीआई को चलता कर दिया है, ये एक सवाल है। और जो नताइज अभी तक सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक तो हमें यही लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा में जो 8 साल से उनकी हुक्मरानी कायम है, 2 बार उन्होंने तहरीक इंसाफ को इख्तियार में दिलाया, तो अब तहरीक इंसाफ चलती हुई नजर आ रही है। हमें नजर आ रहा है कि जमीयत उलमा यानी अगर देखा जाए तो जैसे कि मरियम नवाज ने ट्वीट में कहा था कि तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली जा रही है। जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा की इस वक्त हम बात करें तो बिल्कुल तब्दीली जो इमरान खान की तब्दीली थी वो जाती हुई नजर आ रही है। जो बुनियादी मुहर्रिकात हैं इनकी शिकस्त की, वो आज 3 वजीरों ने और डिप्टी स्पीकर सूबाई असम्बली ने भी और शौकत यूसुफजई शमूल उन लोगों ने तस्लीम किया कि जो महंगाई की लहर है उसकी एक वजह बनी है। दूसरी जो हम लोगों से बात करते हैं, आम आवाम से बात करते हैं, वो तहरीक इंसाफ की 8 साल गवर्नेंस से मुतमईन नहीं है, उनको एतमाद नहीं है इनके फैसलों के ऊपर। इमरान खान बड़े बड़े दावे लेकर आया था, उन्होंने ट्रांसपेरेंसी का दावा किया था, एहतिसाब का दावा किया था, साथ में आवाम को रोजगार दिलाने और बेरोजगारी खत्म करने का और जो मुख्तलिफ बड़े बड़े मंसूबे थे। खैबर पख्तूनख्वा के आवाम को ये महसूस होने लगा है कि इमरान खान के दावे वो झूठे थे और जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी उनकी परफॉर्मेंस और गवर्नेंस से भी आवाम मुतमईन नहीं है। महंगाई एक नेचुरल है और दूसरी अक्सर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का स्टाइल ऑफ गवर्नेंस है उसकी वजह से भी जब आपका गवर्नेंस कमजोर होता है तो मार्केटियर्स और माफियाज को मौका मिलता है कि वो आवाम की एक्सप्लॉयटेशन करे। तो ये तमाम वजूहात और मुहर्रिकात है। एक और बात जो बड़ी अहम है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपना वर्कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के ऊपर एतमाद खो रहा है। तो इलेक्शन से एक रोज पहले ही कामरान बंगे से बात हो रही थी, उनको भी यही कह रहा था कि अगर आपका वर्कर मोटिवेटेड होकर निकला तो हो सकता है आप लोग जीत जाएं। लेकिन कल जब हमने सारा दिन इलेक्शन का अमल कवर किया, हमने देखा कि पीटीआई के कैंप्स के ऊपर मंदा पड़ा हुआ था, खामोशी छाई हुई थी। जो पीटीआई के वर्कर से एक स्टाइल होता है, धूम शोर शराबा मचाना और पोलिंग स्टेशन के अंदर भारी तादाद में उनकी, तो वो सब हमें कल के इलेक्शन में नजर नहीं आ रहा। तो अब तमाम जो अपोजिशन जमातें हैं वो फेज 2 की भरपूर तैयारी कर रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो इस वक्त अपने जख्म ही चाटने के लिए बैठी है, इसलिए कि पेशावर मेयर की अहम नशिस्त भी उनके हाथों से जाती हुई नजर आ रही है। दावा है कि 15,000 से मुख्तलिफ मंसूबों का ऐलान किया जाता रहा, सेहत कार्ड भी हुआ, ये सारी चीजें हुई, लेकिन उसके बावजूद तहरीक इंसाफ शिकस्त का शिकार दे रही है। तो क्या अंदर से ये सारे मामला हुए? जी बिल्कुल, कुछ अच्छे इकदाम है, जैसे कि खैबर पख्तूनख्वा में सेहत इंसाफ कार्ड का इजरा किया गया था, उससे इब्तिदा में अवाम में खातिर उनको फायदा मिलता था अस्पतालों में। लेकिन बाद हमने देखा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का जो इनिशिएटिव था फ्री हेल्थ इंश्योरेंस का, वो भी उस तरह करामत और मौसर नहीं रहा। बड़े सारे हॉस्पिटल्स में
जब आप जाते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल जिनका हुकूमत के साथ कॉन्ट्रैक्ट है कि वो इस कार्ड को एंटरटेन करते हैं, तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अब लोगों को सेहत अम्मा की सहूलतें फराहम नहीं की जा रही हैं। इसको हमने पूछा है निजी अस्पतालों से कि क्यों आप लोग सेहत इंसाफ कार्ड के ऊपर आवाम को सेहत सहूलियात फराहम नहीं करते। तो अस्पतालों का कहना है कि जो इसके अगेंस्ट पैसे बनते हैं, हुकूमत या जो मुताल्लिका एजेंसी है जिसके जरिए सारा अमल किया जा रहा है